पीएम मोदी का आज से दक्षिण भारत का 2 दिवसीय दौरा, तमिलनाडु, लक्षद्वीप और केरल जाएंगे। पीएम मोदी तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली से करेंगे दौरे की शुरुआत। भारतीदासन विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पीएम मोदी तिरुचिरापल्ली में एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का करेंगे उद्घाटन। 19,850 करोड़ की परियोजना की देंगे सौगात। पीएम मोदी दोपहर 3:15 बजे लक्षद्वीप के अगात्ती पहुंचेंगे। 3:30 बजे एक सार्वजनिक समारोह को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी 3 जनवरी को लक्षद्वीप के कावरत्ती जाएंगे। दोपहर 12 बजे एक जनसभा में लक्षद्वीप को देंगे 1,150 करोड़ की परियोजना की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तिरुचिरापल्ली दौरे को लेकर तैयारियां, जगह जगह शहर में लगे पोस्टर और होर्डिंग। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने भगवान राम की तस्वीर की सोशल मीडिया पर शेयर, लिखा, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति का चयन फाइनल हो चुका है। प्रहलाद जोशी ने मूर्तिकार अरुण योगीराज को बताया कर्नाटक का गौरव, लिखा, अरुण योगीराज की बनाई भगवान राम की मूर्ति अयोध्या में स्थापित की जाएगी। प्रहलाद जोशी ने राम हनुमान के अटूट रिश्ते का किया जिक्र, कहा, हनुमान की भूमि कर्नाटक से रामलला के लिए यह एक महत्वपूर्ण सेवा है। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने राम मंदिर से जुड़े कार्यक्रमों पर आज सुबह 10 बजे बुलाई बैठक। गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े नेता होंगे शामिल। बीजेपी की बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीतियों पर भी होगी चर्चा। बीजेपी के सभी प्रदेश अध्यक्ष और सीनियर लीडर्स भी करेंगे शिरकत। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का भड़काऊ बयान, कहा, बाबरी मस्जिद की जगह पर देखो क्या हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो बची मस्जिद भी छिन जाए। बीजेपी नेता अमित मालवीय पर ओवैसी पर पलटवार, कहा, उस वक्त कहां थे जब हैदराबाद सेक्रेटरिएट बनाने के लिए 2 मस्जिद गिरा दी गई थी, अब राम मंदिर सांप्रदायिक बना रहे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, 22 जनवरी के बाद अयोध्या जाकर देखिए, आपको त्रेता युग याद आएगा। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को मिला अयोध्या आने का न्योता। गडकरी के घर पर अक्षत देकर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी को मिला निमंत्रण। राम मंदिर आंदोलन में किया गया था सहयोग। राम मंदिर का सपना कार सेवकों के बलिदान की वजह से पूरा हुआ, साध्वी ऋतंबरा का बयान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर बुलाई हुई हाई लेवल बैठक। कानून व्यवस्था और जीरो टेरर के मुद्दे पर भी होगी चर्चा। कांग्रेस की नेशनल अलायंस कमेटी आज सौंप सकती है रिपोर्ट। मल्लिकार्जुन खड़गे के दिल्ली लौटने के बाद बैठक का समय होगा तय। टीएमसी में प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत बख्शी के बयान पर अंदरूनी कलह शुरू। पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी पर की टिप्पणी। सुब्रत बख्शी ने कहा, उन्हें भरोसा है कि अभिषेक बनर्जी मैदान नहीं छोड़ेंगे और ममता बनर्जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा, टीएमसी कार्यकर्ता ममता बनर्जी के नेतृत्व में अभिषेक को सेनापति के रूप में देखते हैं। ममता फेस है और उनके बाद अभिषेक है। गुजरात के द्वारका में बोरवेल में गिरी 3 साल की बच्ची की बचाव के 1 घंटे के भीतर अस्पताल ले जाते समय मौत, अधिकारियों ने दी जानकारी। दिल्ली में बढ़ती ठंड ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत, बेघर लोगों ने रैन बसेरा का लिया सहारा। पंजाब के बठिंडा में ठंड और घने कोहरे का कहर, विजिबिलिटी कम होने की बड़ी परेशानी। देश में कोरोना के 636 नए केस आए सामने, 3 संक्रमितों की हुई मौत, कुल 4,394 एक्टिव केस। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में कोरोना पीड़ित महिला की मौत, 2 नए केस मामले आए सामने। कर्नाटक में कोरोना के 296 नए मामले आए सामने, एक कोरोना पीड़ित की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 70 नए केस मिले, बीते 24 घंटे में 32 कोरोना संक्रमित ठीक हुए। नागपुर में ट्रक ड्राइवरों के विरोध प्रदर्शन की वजह से लोगों को सता रहा पेट्रोल की कमी का डर, गाड़ियों का टैंक भराने के लिए पेट्रोल पंप पर दिखी भीड़। मुंबई के कुर्ला में एक लकड़ी के गोदाम में लगी भीषण आग, बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। दिल्ली के आईटीओ पर नए साल के मौके पर लगा लंबा ट्रैफिक जैम, रेंगती नजर आई गाड़ियां। दिल्ली में लाल किला के पास बीती रात लगा ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। मनाली में नए साल के मौके पर पर्यटकों की जुटी भीड़, मस्ती करते नजर आए लोग। गुजरात के नर्मदा में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर उमड़ी लोगों की भारी भीड़, नए साल का जश्न मनाने पहुंचे लोग। जापान में भूकंप के बाद अब सुनामी का खतरा, सरकार ने पश्चिमी तटीय इलाके में सुनामी का अलर्ट जारी किया। जापान के पीएम फूमियो किशिदा की लोगों से अपील, तटीय इलाकों से रहे दूर और सरकारी एडवाइजरी का करे पालन। भूकंप और सुनामी के अलर्ट के बाद भारतीय दूतावास एक्टिव, जारी किया इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर। नए साल के पहले दिन रूस ने यूक्रेन पर 90 ड्रोन से किया हमला। लवीव में एक इमारत में लगी आग। रूस ने यूक्रेन के ओडेशा पर किया ड्रोन अटैक, 15 साल के एक बच्चे की मौत। रूसी राष्ट्रपति पुतिन की यूक्रेन को चेतावनी, बेलग्रोद शेलिंग के बाद अब यूक्रेन पर तेज किए जाएंगे हमले। गाजा के दिरल गवावाला पर इजराइल का मिसाइल अटैक, कम से कम 15 लोगों की मौत। दिरल बाला के रिहायशी इलाके में इजरायली ड्रोन अटैक, कई मैदान मलबे में हुए तब्दील। बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्ध शास्त्री मोहम्मद यूनुस को 6 महीने की सजा, श्रम कानूनों के उल्लंघनकारों। जीएसटी कलेक्शन में 10% की बढ़ोतरी दर्ज, दिसंबर के महीने में 1,64,000 करोड़ का हुआ कलेक्शन। लगातार 10वें महीने 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा जीएसटी कलेक्शन। 2023-24 में एवरेज मंथली कलेक्शन 1,66,000 करोड़ का रहा।
LIC को मिला 806 करोड़ का GST नोटिस। 2017-18 के कम भुगतान के लिए दिया गया नोटिस। 2000 के 97.38% नोट वापस लौटे। RBI के मुताबिक 9,330 करोड़ मूल्य के नोट वापस आने बाकी। प्रभास के सालार की कामयाबी के लिए फैंस का शुक्रिया अदा किया। प्रभास ने सोशल मीडिया पर दी नए साल की शुभकामनाएं। परिणीति चोपड़ा ने पति राघव चोपड़ा के संग लंदन में किया न्यूयॉर्क सेलिब्रेट। सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर।